कितनी देर में अब वहां पर पीएम पहुंचेंगे और कितना पैक्ड शेड्यूल है, कई तरह की चीजें हैं और सीईओ से जो मुलाकात है वो अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी बिल्कुल कादम्बनी, आपने सही कहा। जैसे ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे, मेरे ख्याल से अब लगभग 15 से 20 मिनट और यहाँ पर होंगे वो। उसके बाद 1 या सवा घंटे का ब्रेक है और उसके फौरन ही बाद वो सीईओज और एकेडमिशियंस, आर्टिस्ट, जो एक लंबी लिस्ट है 24 लोगों की, उन सबसे मिलना शुरू कर देंगे। किस वक्त इलॉन मस्क से मिल रहे हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं इस वक्त इसकी जानकारी है, लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि ज़्यादातर सारे लोगों का इंटरेस्ट उसी मुलाकात में है, क्योंकि इलॉन मस्क खुद ही अभी इस वक्त ट्विटर के ओनर होने के बाद इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और उससे पहले टेस्ला के सीईओ थे, तब भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि बड़े फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट की बातें करते थे वो, तो उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और इंटरेस्ट है लोगों को। उस मुलाकात पे सबकी नजरें रहेंगी। दूसरा, अगर और बात करें, जैसे कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं डिग्रास टाइसन, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। तो अगर आप जो इसमें जो मेन लोगों की अगर लिस्ट में नाम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन है, उसमें इलॉन मस्क भी इंक्लूडेड है। टेक्नोलॉजी, एक सोशल मीडिया कंपनी के हेड हैं, दूसरा मतलब ओन करते हैं, दूसरा टेस्ला को भी ओन करते हैं। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो कि फिर अगेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। थ्रस्ट टेक्नोलॉजी पे बहुत है इस बार की मीटिंग में, और यहाँ से आगे जो रिश्तों को ले जाना है उसमें भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जा रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। आईसेट जो है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको एक अहम इनिशिएटिव माना जा रहा है जो पिछले साल अनाउंस हुआ था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की थी क्वाड समिट के साइडलाइंस पर। उसको ऑलरेडी दोनों देश आगे ले जा चुके हैं सेमीकंडक्टर्स इनिशिएटिव को लेकर। उसी बातचीत को आगे बढ़ाई जाएगी। एक खबर ये भी आ रही है और ये हमें सूत्रों ने भी बताया था कि जो सेमीकंडक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग की बात करी जा रही है, वो भी जो माइक्रॉन है उसके हवाले से कोई बड़ी अनाउंसमेंट 22 तारीख को हो सकती है। तो वो भी हमें रखना होगा ध्यान में कि वो जो यूनिट है वो कहाँ पे अगर सेटअप होगा, भारत में कहाँ सेटअप होगा, ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कादम्बनी, जो कि सारे लोगों की जिस पे नजर टिकी हुई है, चर्चा हो रही है लगातार, हम भी बात कर रहे हैं, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी नॉलेज शेयरिंग की बात हो रही है। ये अपने आप में शायद बेहद अहम है क्योंकि उपकरण तो हम खरीद लेते हैं लेकिन तकनीक आमतौर पर शेयर नहीं होती है। बिल्कुल कादम्बनी, और जब भारत कह रहा है कि वो मेक इन इंडिया करना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है डिफेंस सेक्टर में, एक बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर नहीं होना चाहता, खुद बनाना चाहता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज़रूरी है। अब तक अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ नहीं शेयर करता है, लेकिन शायद ये जिंक्स ब्रेक हो जाए, क्योंकि जो हम जेट इंजन्स, जीई के जेट इंजन्स की बात कर रहे हैं, जो HAL अपने लेटेस्ट वर्जन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करेगा, उसके जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो क्या इस जॉइंट प्रोडक्शन में हम माने कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंक्लूडेड होगा किसी स्टेज पे? ये सब जो डिटेल्स हैं ये 22 तारीख को ही पता लग पाएंगी, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जो क्लियरेंस यूएस की कांग्रेस, जो इनकी पार्लियामेंट है, वो इसको क्लियरेंस देती है। अगर वो हाँ करेंगे तभी ये आगे बढ़ाई जा सकती है। वो नोटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो अमेरिकी सरकार को करनी है, लेकिन 22 तारीख को कादम्बनी आपने सही कहा, हम इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। अच्छा, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी यहाँ पर है कि इस पर भी बात यहाँ पर हो सकती है, इसको लेकर क्या चर्चाएं वहाँ पर हैं, ये भी आप समझाइए, क्योंकि भारत में लोगों को इसको लेकर भी काफ़ी दिलचस्पी है कि ये एक नई चीज़ है, AI कहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप कहिए। बिल्कुल, जो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हमने देखा है कि चीन जैसी कंट्री, जिससे एक तरह से भारत एशिया में नहीं पूरे विश्व में compete कर रहा है, AI और स्पेस दोनों में ही चीन
भारत से एक तरह से आगे देखा जाता है, उसी को कॉम्बैट करने के लिए या टक्कर देने के लिए हम देख रहे हैं जो आईसेट है, जिसकी मैंने अभी बात की, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक कंपोनेंट है। तो अभी हमने उसी आईसेट के अंडर सेमीकंडक्टर्स पे एक पहल देखी है, जो एक इनिशिएटिव अभी कुछ ही वक्त पहले अनाउंस हुआ है। वहाँ की अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी जिया रायमोंडो भारत आई थी और पीयूष गोयल के साथ मिल करके ये अनाउंसमेंट हुई थी। सेमीकंडक्टर्स चिप्स होती हैं छोटी, जो कि हर चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, बैंक एटीएम्स में, गाड़ियों में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। तो वो एक एस्पेक्ट है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक अगला स्टेप होगा जिसमें भारत और अमेरिका कोलैबोरेट करेंगे। तो आपने सही कहा कि इस मुलाकात में उन सब मुद्दों पे भी बात हो सकती है कि कैसे इस पार्टनरशिप को एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेक्टर है उसमें कैसे आगे बढ़ाएं। अच्छा महा, बहुत संक्षिप्त में आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया। आप जहाँ पर खड़ी हैं वहाँ के बारे में, वहाँ पर भी थोड़ा दिखाइए आप, क्योंकि अभी हमने देखा एयरपोर्ट पर जब पीएम बाहर आए तो वहाँ पर जो लोग थे उनसे हाथ उन्होंने मिलाया, उनसे वो मिले। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो वहाँ पर लोग हैं वो उनको रिसीव करने के लिए खड़े हैं। तो वहाँ पर भी उनको मौका मिल सकता है क्या पीएम से हाथ वगैरह मिलाने का? जो बाहर खड़े हैं शायद ही उनको मौका मिल पाए कि वो पीएम से हाथ मिला सके। हालांकि पीएम को वो वेव ज़रूर करना चाहेंगे और पीएम हो सकता है कि देख पाएँ यहाँ पे जो लोग खड़े हैं। मैं कैमरा पर्सन से मेरे बोलूँगी ज़रा सा पैन करें तो जो ये ग्रुप बाहर इकट्ठा है उनको अंदर जाने को नहीं मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि सिक्योरिटी ने कॉर्डन ऑफ कर दिया एरिया। लेकिन होटल के अंदर भी लगभग 150 से 200 लोग इकट्ठा हैं। ये कुछ लोग जो अंदर गए थे उन्होंने हमें बताया है कि वो भी कॉरिडोर्स में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने। हालांकि उनसे भी प्रधानमंत्री 1 to 1 तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन क्योंकि होटल के अंदर से जब क्रॉस करेंगे तो वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, तो हो सकता है उनमें से कुछ से बात हो सके, कुछ प्रधानमंत्री का स्वागत और वेलकम कर सके। लेकिन बाहर की तरफ भी जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि उनमें उत्साह था, तो वो यहाँ पे मीडिया के लोग भी बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं, तो वो भी थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ कर रहे थे, डांस, म्यूजिक का, और हाथ में फ्लैग्स लिए हुए हैं। अगर फिर से मैं पैन करने को दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ लोग, मैं रास्ते से हट गई हूँ तो आपको बेटर व्यू मिलेगा। यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे कॉर्डन ऑफ है, हाथ में अमेरिका के और भारत के फ्लैग्स लिए हुए हैं, झंडे लिए हुए हैं। तो जब प्रधानमंत्री सड़क पे आएंगे, क्योंकि यही मेन रोड है जो होटल का एंट्रेंस है, जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी स्वीप भी हो गई है, तो दूर से दूसरी तरफ से उनको दिखाई तो ज़रूर देगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री उनसे आके मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, ये डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि अंदर भी लोग इकट्ठा हैं उसी काम के लिए, वो भी मिलना चाहते हैं। शायद उन लोगों की कुछ हद तक मुलाकात हो सकती है।